जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बकरी के बच्चों की नशोनुमा क्यों नहीं होती, उनका पेट क्यों लटक जाता है, उनकी हड्डियाँ क्यों पतली रह जाती हैं, उनका वज़न क्यों नहीं बढ़ता, उनके जिस्म पे गोश्त की बढ़ोतरी क्यों नहीं होती और उनके कद क्यों नहीं बढ़ते, इन सब की वजूहत बताऊंगा। तो अगर सबसे पहले बात की जाए तो इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें इतनी मालूमात नहीं होती और उसी वजह से जो है हमारे बकरी के बच्चे ज़्यादातर या मर जाते हैं या उनकी नशोनुमा नहीं ठीक से होती या उनके पेट लटक जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब की वजूहत सब जो सबसे पहले होती है वो है इंफॉर्मेशन, यानी कि हमें उसके बारे में मालूमात नहीं होती। अब मालूमात और इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो सबसे पहली जो वजह है वो ये होती है कि जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसके मैदे का पहला बड़ा हिस्सा रूमन, जो कि मुकम्मल तौर पे फाल नहीं होता, यानी कि वो उस टाइम बना नहीं होता, जबकि एक और हिस्सा अब मासम जो दूध को हजम करता है वो उस टाइम फाल होता है और वो दूध को हजम करता है और वो उस टाइम बना होता है। जबकि पहला और बड़ा हिस्सा रूमन जो ठोस गज़ा के लिए, सख्त गज़ा के लिए बना होता है, वो उस टाइम बना नहीं होता, क्योंकि वो 6 से 8 हफ्ते में बनता है, यानी कि उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। अब ये समझ लें कि हमें ऐसी खुराक देनी पड़ती है और एक टाइम से स्टार्ट करनी पड़ती है कि जिससे उसका वो रूमन बनता है और वो ठोस गज़ा को हज़म करता है और वो 6 से 8 हफ्ते तक प्रॉपर बन जाता है, ताकि जब हम उसको ठोस गज़ा देना ज़्यादा स्टार्ट करते हैं तो वो उसको हज़म भी करता है और फिर ना बकरे का पेट लटकता है, ना वो गुब्बारे की तरह फूलता है और ना ही बच्चों की नशोनुमा में किसी चीज़ की कमी आती है। अब दूसरी वजह की बात करें तो मट्टी खाना। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके थोड़े दिनों के बाद वो मट्टी खाना शुरू कर देते हैं। और फिर तीसरे नंबर पे बात करें तो डिवर्मिंग। अब जाहिर सी बात है, जब हम बच्चों की डिवर्मिंग नहीं करेंगे और हमें पता नहीं होगा कि उनकी किस उम्र में डिवर्मिंग करनी है, इसमें ये होता है कि जब हम बच्चों की डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो उनके पेट में कीड़े होंगे, उनको लीवर में फ्लॉक्स होंगे या ऐसी चीज़ें जब उनके अंदर होंगी, कीड़े होंगे, तो वो मट्टी खाएंगे। उनमें जब मिनरल्स की कमी होगी वो मट्टी खाएंगे। अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता होता कि हमने बच्चों को क्या खिलाना है। अब हम उनको बस वो दूध पीते रहते हैं। जब वो थोड़े बड़े होते हैं, 2-3 हफ्ते के होते हैं, तो हम उनको सब्ज़ चारे पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी नशोनुमा नहीं होती, उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर रह जाती हैं, पतली रह जाती हैं। अब जब उनकी हड्डियाँ ही मजबूत नहीं होंगी, उनको कैल्शियम नहीं देंगे, मिनरल्स नहीं देंगे, ठीक है, उनका रूमन की तैयारी नहीं करेंगे, मतलब कि रूमन को हमें खुद बनाना पड़ता है। ये बात आप याद रखें कि रूमन को हमें बनाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि हमें बकरे के मैदे का पहला बड़ा हिस्सा रूमन, उसको कैसे तैयार करना है, क्योंकि वो 6 से 8 हफ्ते में रेडी होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम उसे शुरू से रेडी नहीं करेंगे और एकदम से हम उसे ठोस गज़ा देंगे और जब वो रूमन बना ही नहीं होगा और उसकी तैयारी नहीं की होगी और वो उसको हज़म ही नहीं करेगा, तो फिर ये सारी वजूहत जो मैंने बताई हैं ये सामने आएंगी और एक अच्छा बच्चा एक अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, उसकी अच्छी नशोनुमा नहीं होगी। साथ साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको किड स्टार्टर भी बनाना बताऊंगा कि किड स्टार्टर आपने कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है और कितनी डालनी है, और किड स्टार्टर आपने कैसे खिलाना है और किस टाइम, जब बकरी का बच्चा पैदा होता है तो उसके कितने टाइम के बाद आपने उसको ठोस गज़ा देनी शुरू करनी है, ताकि जल्दी से जल्दी उसका रूमन तैयार हो और जब वो खाना पीना ज़्यादा शुरू करे, यानी कि ठोस गज़ा को ज़्यादा खाना शुरू करे, तो उस टाइम तक उसका रूमन बन चुका हो और वो उसको हज़म करने की सलाहियत रखता हो।